बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। प्यारे लोगों, अगर आप शांति चाहते हो तो अभिमान को मिटाओ, क्योंकि अभिमान संपूर्ण आसुरी शक्ति का मूल है। अभिमान रूप अच्छे की छाया में आसुरी संपत्ति रूप कलयुग रहता है। आसुरी संपत्ति के क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, दंभ, पाखंड आदि जितने अवगुण हैं, वे सब अभिमान के आश्रित रहते हैं। क्योंकि अभिमान उनका राजा है, उसको आप छोड़ते नहीं तो क्रोध कैसे छूट जाएगा। इसलिए उस अभिमान को छोड़ दो। छोड़ने का उपाय क्या है? जो लोग आपका कहना नहीं करते और कहना नहीं मानते, वे तो आपके अभिमान को दूर करते हैं, और जो आपका कहना करते हैं और कहना मानते हैं, वे आपके अभिमान को पुष्ट करते हैं। यह बात आपके दिमाग में जचती है कि नहीं? जो कहना नहीं करते वे आपका जितना उपकार करते हैं, जितना हित करते हैं, कहना करने वाले उतना उपकार और उतना हित नहीं करते हैं। अगर आप अपना हित चाहते हो तो आपके अभिमान में जितनी टक्कर लगे उतना ही बढ़िया है, अर्थात वे कहना न करे उतना ही बढ़िया है। कहना न करने में आपके लाभ है, हानि नहीं है। अभिमान पुष्ट करने के लिए वे बढ़िया है जो कहना करते हैं, परंतु आपका अभिमान दूर करने के लिए वे बढ़िया है जो कहना नहीं करते। इसलिए आपको तो उनका उपकार मानना चाहिए कि वास्तव में हमारा हित इन बातों में है जो हमारा कहना नहीं मानता है। वे जान हित और जान कर हित नहीं करते हैं कि भाई तुम्हारा अभिमान दूर हो जाए, इसलिए हम आपका कहना नहीं करेंगे। फिर भी आपके तो फायदा ही हो रहा है। वे आपके अभिमान को दृढ़ नहीं कर रहे हैं, अर्थात आपका अभिमान दृढ़ नहीं हो रहा है। आप अपना हित चाहते हो कि अहित चाहते हो, कल्याण चाहते हो कि पतन चाहते हो? अगर आप कल्याण चाहते हो तो कल्याण आपका निर्भिमान होने से है, और अभिमान आप तभी होंगे जब आपका कहना कोई नहीं मानेगा। अगर कहना मानता रहेगा तो आपका कहना सब जगह डटा रहेगा, और यही अभिमान है, यही आसुरी संपत्ति है। दंभो दपोभिमानस्य क्रोधः। तो जो आपका कहना नहीं मानते वे आप पर बड़ी भारी कृपा कर रहे हैं। आपकी आसुरी संपत्ति हटाकर आप में देवी संपत्ति ला रहे हैं। आप उन सबों का आभार व्यक्त कीजिए जो आपका कहना नहीं मानते हैं, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। वे आपके अभिमान को नष्ट कर रहे हैं, जिससे आप में देवी शक्ति उत्पन्न होगी। आप किसी पर रौब नहीं जमाओगे तो आपकी सौम्य व्यवस्था और निराभिमान अव्यवस्था असर उन पर पड़ेगा, जिससे वे उदंड नहीं होंगे, ठीक हो जाएंगे। आप किसी बच्चे पर ज़्यादा अधिकार और अपना अभिमान जताते हो तो वो बच्चा ज़्यादा बिगड़ने लगता है। मनुष्य को परिवार में रहना है तो परिवार में रहना सीख लेना चाहिए। परिवार में रहने की यह विद्या है कि उनका कहना करो, उनके मन के अनुसार चलो, अपना जो कर्तव्य है उसका तो पालन करो और उनकी प्रसन्नता लो। परिवार में रहना क्या है? आपके कर्तव्य का
आप पर दायित्व है, आपका कर्तव्य क्या है। स्त्री माने न माने, पुत्र माने न माने, भाई माने न माने, माँ बाप माने न माने, भाई और भतीजे माने न माने, आप अपने कर्तव्य का ठीक तरह पालन करें। वे अपना कर्तव्य पालन करते हैं या नहीं करते, उधर आप देखो ही मत। क्योंकि जब आप अपने कर्तव्य को देखते हो कि ये उदंड ना हो जाए, ऐसे समय में आप अपने कर्तव्य से च्युत ही हैं, आप अपने कर्तव्य से गिरते हो। क्योंकि आपको दूसरों का गुण देखने के लिए कर्तव्य कहाँ बताया है। शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं बताया कि तुम दूसरों का अवगुण देखा करो। प्रत्युत यह बताया है कि यह संसार गुण दोषमय है। सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखियहि, देखी सो अविवेक। दूसरों में गुण है उसको तो भले ही देखो, पर अवगुण मत देखो। अवगुण देखोगे तो वे अवगुण आप में आ जाएंगे, और अवगुण देखकर आपको उदंडता से बचाने के लिए क्रोध करते हो, तो क्रोध में आप नहीं बच सकते। उस क्रोध से बचने के लिए आपको दूसरों का अवगुण नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए आप अपना कर्तव्य पालन करो, दूसरों का ना कर्तव्य देखना है और ना अवगुण देखना है। रज्जब रोष न कीजिए, कोई कहे क्यों ही, हंस कर उत्तर दीजिए, हाँ बाबा जी यूं ही। अन्याय हो, पाप हो तो उसको अपने स्वीकार नहीं करेंगे। अपने तो शास्त्र के अनुसार बात कह दी और वे नहीं मानते तो शास्त्र क्या कहता है, क्या उनके साथ लड़ाई करो या उन पर रौब जमाओ। आपका तो केवल कहने का अधिकार है। कर्तव्य वाधिकास्ते, और वे ऐसा ही मान लें यह फल है, आपका अधिकार नहीं है। माँ फलेषु कदाचन, आपने अपनी बारी निकाल दी, बस कर्तव्य तो आपका कहना ही था। उसने वैसा करा कि नहीं करा, आपका कर्तव्य थोड़ो ही है। वैसा करे यह कर्तव्य उनका है, अपने तो कर्तव्य समझा देना है। उसने कर्तव्य का पालन किया या नहीं किया, पालन कर लिया तो आपके कल्याण में कोई वादा नहीं, और वह नहीं करेगा तो उनका नुकसान है, आपके तो नुकसान है ही नहीं। क्योंकि आपने तो हित की बात कह दी, यह बहुत मूल्यवान बात है। इसलिए यदि आपको शांति चाहिए तो आपको अभिमान को त्यागना पड़ेगा, और यदि कोई आपकी बात ना माने तो उस पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा। आपको किसी पे क्रोध नहीं करना है, चाहे वो आपकी बात माने या ना माने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।